आज हम क्लास 10 जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखूंगा। यह अध्याय 4 है। आज का पहला प्रश्न, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर सी 23 जोड़े। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? सी समवर्ती अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं? बी अवशेषी अंग। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? ए शर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं? आंसर सी डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए के। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं? ए डीएनए। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? आंसर ए जॉनसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? बी गंदा जल। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? आंसर ए साफ जल। अवशेषी अंग का उदाहरण है? डी इनमें से सभी। समजात अंगों के उदाहरण हैं? आंसर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्र पाद। विकासशील दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है? बी चिंपैंजी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी? आंसर बी अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ए मटर। फ्रेडरिक मिशर ने निक्लोरिक अम्ल किसे दिया? आंसर ए नाभिक अम्ल। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1902 में टी बलोरी एवं डब्ल्यू.एस. सट्टन। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागाओं का बना होता है जिसे कहते हैं? आंसर ए अर्ध गुणसूत्र। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानताएं होती, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं? ए समजात अंग। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर ए उपचयन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? बी 5। एक लंस्कर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था? आंसर बी 3:1। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था? आंसर बी 9:3:3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? आंसर ए XX।
पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? आंसर बी XY। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? डार्विन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? आंसर सी होमोसेपियस। होमोसेपियस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? आंसर बी अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? आंसर ए समरूप। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? आंसर बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आंसर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इनमें कौन सही है? आंसर डी ऑक्सीरियो न्यूक्लिक एसिड। कान के निचले हिस्से को कहते हैं? आंसर ए कनपाली। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लामार्क। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? आंसर बी 2। किस जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? ए एवं बी दोनों। जीव प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक अस्पष्टि या आबादी में स्थिर समस्त जीन उस आबादी को कहते हैं? जीन कोश। जाति उद्भव उन जीव में होता है जिसमें? आंसर ए लैंगिक जनन होता है। DNA अनुक्रमण के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पुनर्जन्म की खोज कहलाता है? आणविक जातिवृत्ति। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? मेंडल के द्वारा। DNA में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के। पक्षी तथा तितली के पंख हैं। असमजात अंग। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप।
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। आंसर ए चिंपैंजी। अध्याय 4 समाप्त हुआ।